Dear viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to our own channel, Advanced Nursing Theory and Practice. Today, we are back again with the subject of Nursing Foundation, and today's topic for discussion is the Commonwealth Nurses Federation, and this will be the part third of professional organization series that we are discussing. This will be discussed by me. So, the Commonwealth Nurses Federation was formally launched or organized in 1973 with its headquarters in London. The Constitution of Commonwealth Nurses Federation was also framed in 1973. However, it was revised from time to time, and latest revision, or we can say it was reframed in 2018. This Commonwealth Nurses Federation is actually composed of nurses associations from 6 Commonwealth countries, which are Atlantic region East, then Central and Southern African region, West African region, Pacific region, Asian region, and European region. The Trained Nurses Association of India is also affiliated with Commonwealth Nurses Federation. Now, what are the aims and objectives of this professional organization in nursing? Number first is to promote sharing, better communication, and closer relationships between its member associations. So, इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी एसोसिएशंस नर्सिंग एसोसिएशंस इसकी मेंबर्स होती है उनको आपस में राबिता रखना होता है और उनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है कि हम किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा सकें प्रोफेशन की और किस तरीके से हम मीटिंग्स रखें, वर्कशॉप्स रखें, सेमिनार्स रखें ताकि प्रोफेशनल एडवांसमेंट हो. देन नेक्स्ट एम इज़ टू प्रोवाइड एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस. तो यहाँ पे जो है एक एक्सपर्ट जो है जिसकी एक्सपीरियंस होती है, जिसकी नॉलेज होती है, जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होती है, वो दूसरों को गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके का केयर देना होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस हेल्थ पॉलिसीज इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज. अब इस कॉमनवेल्थ फेडरेशन जो है नर्सेज की, इनका काम होता है कि हेल्थ पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना. ये रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन से नए कोर्सेज, कौन से नए नए रूल्स एक नर्सिंग प्रोफेशनल टेकअप कर सकता है और अपने कंट्री में वो वाला रोल प्ले कर सकता है. से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो ऐसे ही रूल्स ये रिकमेंड कर सकते हैं. देन देयर इज़ अनदर एम टू डेवलप नर्सिंग नेटवर्क. अब यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ जब ये जुट जाते हैं तो इनका नेटवर्क जो है, यानी कि इनकी जो मजबूती है या इनका यूनियन जो है, बहुत सारे इलाकाई नर्सिंग एसोसिएशन की तंजीमों के साथ बन जाता है ताकि वो अपना काम जो है, अपना गोल जो है अटेन कर सके. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू एनहेंस नर्सिंग एजुकेशन. नर्सिंग एजुकेशन पे ये ध्यान देते हैं. देन टू इम्प्रूव नर्सिंग स्टैंडर्ड्स. नर्सिंग स्टैंडर्ड्स में वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी काम करते हैं और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स पे भी काम करते हैं. एंड नंबर नेक्स्ट इज़ टू डेवलप नर्सिंग लीडरशिप. अब इसमें जो है बहुत सारे इलाकाई तंजीमें होती हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें से एक वोकल जो है मेंबर, उसको वो अपना लीडर मुकर्रर करते हैं जो अपनी बात जो है, सारे नर्सिंग प्रोफेशन की बात जो है आगे तक ले जा सके. नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड बाय Commonwealth Nurses Federation? Number first is that this association, or we can say professional organization, provides scholarship for advanced study. अगर कोई अपने मुल्क से बाहर जाके किसी दूसरी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाके पढ़ना चाहे, अगर वो मेंबर है तो उसको स्कॉलरशिप के ज़रिए भेजा जा सकता है. देन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोफेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स. अब जो है अगर प्रोफेशनल मीटिंग किसी को अटेंड करनी है या कोई सेमिनार अटेंड करना है कॉमनवेल्थ नर्सेस फेडरेशन का, तो अपना जो उसकी एसोसिएशन है जिसमें वो मेंबर है, वो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. देन रनिंग एन ऑफिस थ्रू विच फंड्स कैन बी रिसीव्ड एंड डिस्पर्स्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ नर्सिंग इन कंट्रीज विच आर रिप्रेजेंटेड. इसका क्या मतलब है? एक तो ऑफिस होना चाहिए कॉमनवेल्थ नर्सेस फेडरेशन का उस वाली कंट्री में,
और वो फंड भी रिसीव करते हैं अपने मेंबर्स से, और वो मेंबर्स को फंड देते भी है ताकि नर्सिंग के बेनिफिट के लिए वो यूटिलाइज किए जा सके। नाउ मेंबरशिप अब किन के लिए ओपन होता है, मेंबरशिप किन किन को दिया जाता है? मेंबरशिप जो है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एसोसिएशंस के लिए ओपन होता है। से फॉर एग्जांपल इन इंडिया हमारे पास ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो ये वाला डायरेक्टली उसका मेंबर बन सकता है। इंडिविजुअली कोई भी कॉमनवेल्थ नर्सेज फेडरेशन का मेंबर नहीं बनता, या हम सिंपली कहेंगे अगर कोई नर्सिंग पर्सनल डायरेक्टली मेंबरशिप लेना चाहे वो नहीं ले सकता, बल्कि उसको TNAI का मेंबर होना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक नर्सेज एसोसिएशन, नेशनल नर्सेज एसोसिएशन ही इसकी मेंबर बन सकती है। यानी कि हमारे पास यूनियन ऑफ नर्सेज दूसरी एसोसिएशन है, यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन तीसरी एसोसिएशन है इंडिया में। तो यहाँ पे जो है एक ही नेशनल एसोसिएशन को मेंबरशिप दी जाती है। तो ये सारा था हमारे कॉमनवेल्थ नर्सेज फेडरेशन में। With this, we have completed our topic. Thank you for being with us. Do not forget to share, subscribe, and support your channel. Your suggestions and valuable comments are welcome at these emails. Thank you very much.